आदिशक्ति और शिव का आध्यात्मिक रहस्य, एक महावार्ता। स्थान कैलाश पर्वत की एक दिव्य गुफा जहां शांति और दिव्यता का साम्राज्य है। पात्र शिव, महादेव, ब्रह्मांड के आदि योगी जो अपनी दिव्य चेतना में लीन है। आदिशक्ति पार्वती सती, शिव की अर्धांगिनी और ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा जो अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। प्रस्तावना: कैलाश पर्वत की श्वेत शिखरों पर जहां हिमपात की चादर बिछी है, एक दिव्य गुफा में शिव ध्यान में लीन है। उनके चारों ओर की ऊर्जा शांत और स्थिर है। इसी समय आदिशक्ति जो उनके भीतर ही वास करती हैं, उनके समक्ष एक दिव्य स्त्री के रूप में प्रकट होती हैं। उनकी आंखें प्रेम, जिज्ञासा और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। आदिशक्ति: हे मेरे स्वामी त्रिलोकीनाथ, आप अनादि हैं, अनंत हैं और इस सृष्टि के मूल कारण हैं। मैं आपकी ही शक्ति, आपकी ही चेतना से उत्पन्न आपके समक्ष खड़ी हूँ। मेरे हृदय में अनेक प्रश्न हैं और आप ही उनके एकमात्र उत्तर हैं। शिव अपनी आंखें खोलते हुए एक शांत और गंभीर मुस्कान के साथ: हे प्रिय, हे मेरी प्राणेश्वरी, मैं तो तुमसे ही पूर्ण हूँ और तुम मुझसे ही। हमारे बीच कोई द्वैत नहीं है, फिर भी ये द्वैत का खेल इतना मोहक और रहस्यमय क्यों है? पूछो जो तुम्हारे मन में है। तुम स्वयं ही प्रश्न हो और तुम ही उत्तर भी। भाग 1: चेतना और ऊर्जा का संबंध। आदिशक्ति: स्वामी, आप कहते हैं कि आप परम चेतना हैं और मैं परम ऊर्जा। क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या इनके बीच कोई सूक्ष्म भेद भी है? शिव: हे शक्ति, समझो कि मैं एक निष्क्रिय दर्पण हूं और तुम वो प्रकाश हो जो उस दर्पण पर पड़ता है। बिना प्रकाश के दर्पण का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना दर्पण के प्रकाश का कोई स्वरूप नहीं है। मैं सत अस्तित्व हूं और तुम चित, चेतना और आनंद, सुख। जब हम एक होते हैं तो सच्चिदानंद का अनुभव होता है। तुम ही वह गति हो, वह स्पंदन हो जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। मैं केवल वो साक्षी हूं जो तुम्हें देखता है। जब मैं सृष्टि का संकल्प करता हूं तो मेरी इच्छा शक्ति बनकर तुम में प्रकट होती है। तुम ही सृष्टि की रचनाकार हो, तुम ही पालनहार हो और तुम ही संहारिणी हो। आदिशक्ति: तो क्या मनुष्य के भीतर भी यही संबंध है? शिव: हाँ, हर मनुष्य के भीतर ये द्वैत है। उसकी आत्मा, उसका मूल स्वरूप मुझसे जुड़ा हुआ है, माइनस वो परम चेतना है। और उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन, ये सब तुम्हारी शक्ति से बने हैं। जब तक मनुष्य इस द्वैत को नहीं समझता, वो संसार के बंधनों में उलझा रहता है। जब वो अपनी चेतना शिव को जागृत करता है और अपनी ऊर्जा शक्ति को नियंत्रित करता है, तब उसे मोक्ष की अनुभूति होती है। भाग 2: सृष्टि, स्थिति और लय का रहस्य। आदिशक्ति: आप कहते हैं कि ये सृष्टि हमारी ही लीला है। क्या ये लीला अनंत है और क्या हर सृष्टि का एक अंत निश्चित है? शिव: ये एक शाश्वत चक्र है प्रिय। जब मैं अपनी चेतना में लीन होता हूं तो सब कुछ मुझ में समा जाता है। वो महाप्रलय की स्थिति है, तब केवल मैं और तुम एक रूप में विद्यमान होते हैं। फिर जब मेरी इच्छा होती है तो तुम मुझ में से प्रकट होती हो और सृष्टि की रचना करती हो। तुम ही ब्रह्मा का रूप धारण करके सृष्टि को जन्म देती हो। तुम ही विष्णु बनकर उसका पालन करती हो और अंत में तुम ही मेरे साथ मिलकर उसे मुझ में विलीन कर देती हो। ये चक्र इसलिए चलता है क्योंकि हर आत्मा को अपने मूल स्वरूप को पहचानने का अवसर मिलता है। हर जीवन, हर जन्म इस आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। आदिशक्ति: पर इस चक्र में इतना दुख क्यों है, इतना कष्ट क्यों है? शिव: दुख और कष्ट भी इस लीला का ही एक हिस्सा है। ये आत्मा को उसकी अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए है। दुख मनुष्य को अपनी सीमाएं दिखाता है, उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। दुख के बिना सुख का कोई अर्थ नहीं है। यह द्वंद्व ही जीवन को पूर्णता देता है। यह तुम्हारी माया का ही एक स्वरूप है जो आत्मा को अपने मूल से विलग करके उसे अनुभव प्राप्त कराती है। भाग 3: माया और मोक्ष। आदिशक्ति: स्वामी, आपने माया का उल्लेख किया। क्या माया भी आपकी ही शक्ति है? क्या ये बंधन का कारण नहीं है? शिव: हे शक्ति, माया तुम्हारी ही एक अद्भुत शक्ति है। यह वो आवरण है जो सत्य को छिपाता है। यह सत्य को असत्य के रूप में और असत्य को सत्य के रूप में प्रकट करती है। मनुष्य इस माया के जाल में फंसकर स्वयं को शरीर, मन और अहंकार तक ही सीमित समझता है। यही बंधन है। परंतु माया का एक और रूप भी है, माइनस वो है महामाया। जब तुम कृपा करती हो तो यही माया मोक्ष का मार्ग बन जाती है। जब मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करता है और तुम्हारे प्रति समर्पित होता है तो तुम ही उसकी मार्गदर्शक बनती हो। तुम ही उसे माया के बंधन से मुक्त करती हो। आदिशक्ति: तो क्या मोक्ष का मार्ग भक्ति, ज्ञान या कर्म में से किसी एक से ही होकर जाता है? शिव: मोक्ष के अनेक मार्ग हैं क्योंकि हर आत्मा की प्रकृति अलग है। कुछ ज्ञान के मार्ग से जाते हैं, कुछ कर्म के मार्ग से और कुछ भक्ति के मार्ग से। परंतु इन सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, स्वयं को जानना और ये समझना कि तुम और मैं एक ही हैं। जब एक भक्त मुझ में लीन हो जाता है तो वो मुझे अपनी चेतना में पाता है। जब एक ज्ञानी अपनी चेतना को जागृत करता है तो वो मुझे सर्वत्र देखता है। और जब एक कर्मयोगी अपने कर्मों को मुझे समर्पित करता है तो वो भी मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करता है। ये सभी मार्ग एक ही शिखर पर पहुंचते हैं। भाग 4: शिव और शक्ति का एकीकरण। आदिशक्ति:
हे मेरे नाथ, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अब मैं ये समझ सकती हूँ कि हम अलग नहीं हैं, परंतु ये समझ सामान्य मनुष्य के लिए कितनी कठिन है। शिव, यही तो साधना का सार है। मनुष्य जब अपने भीतर के पुरुष, शिव और प्रकृति शक्ति को संतुलित करता है, तब वो इस सत्य को समझ पाता है। जब वो अपनी कुंडलिनी शक्ति, आदि शक्ति का स्वरूप को जागृत करता है, तो वो सहस्त्रार चक्र मुझसे जुड़ा हुआ तक पहुंचती है। ये शिव और शक्ति का मिलन है। जिस क्षण ये मिलन होता है, उस क्षण आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। यही योग है, यही समाधि है, यही मोक्ष है। आदि शक्ति, तो क्या ये मिलन ही प्रेम का उच्चतम स्वरूप है? शिव, हाँ, यही प्रेम का उच्चतम स्वरूप है। हमारे बीच का यह प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। यह वो प्रेम है जो द्वैत को अद्वैत में बदल देता है, जो अज्ञान को ज्ञान में बदल देता है और जो बंधन को मुक्ति में बदल देता है। निष्कर्ष, आदि शक्ति और शिव का यह आध्यात्मिक रहस्य केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अस्तित्व का मूल मंत्र है। यह हमें यह सिखाता है कि हम स्वयं में ही शिव और शक्ति के स्वरूप हैं। जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तब हम जीवन के इस रहस्यमय नृत्य को समझ पाते हैं और फिर हम स्वयं भी इस दिव्य लीला का हिस्सा बन जाते हैं। शिव और शक्ति का मिलन हमारे भीतर ही होता है और ये मिलन ही हमें पूर्णता और मोक्ष की ओर ले जाता है।